हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हैं। आज मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगी। ये नेट और गेट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से मिलते ही हैं। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगता है तो। मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है। कैसे सेलेक्ट किया है? मैंने जो प्रीवियस ईयर के जो 10 ईयर्स के पेपर है उनको देखकर देखा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो वो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे रिलेटेड मैं आपको फॉर्मूलेज बताऊंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताऊंगी और मॉडल क्वेश्चन बताऊंगी। ये बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा मेरे पहले वाले जो सीरीज़ रही है मेरी टॉपिक की, वो क्लासिकल मैकेनिक्स की, उस से बेसिस पर ही रहेगा। जैसे मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या यदि आपने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड मेरे लेक्चर सीरीज नहीं देखे हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी, या आई बटन पर क्लिक करके आप वो सीरीज़ देख सकते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स में मैं आज जो आपको बताऊंगी वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसका फॉर्मुलेज, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज बताऊंगी, मॉडल क्वेश्चंस बताऊंगी। ये सारे फॉर्मुलेज मॉडल क्वेश्चन से रिलेटेड किस तरह लिंक हो सकते हैं, और कुछ फॉर्मुलेज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लिंक हो सकते हैं वो बताऊंगी, जिससे आपकी इसके फॉर्मुलेज क्लियर हो जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनको कवर करूँगी। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, उसको मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिलेट करके बताऊंगी। ठीक है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि फंक्शन को हमने लाप्लास में कन्वर्ट कर दिया। तो लाप्लास में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसका इंटरवल क्या है। यदि हमें किसी फंक्शन को लाप्लास में कन्वर्ट करना है तो हमें ये इंटरवल लेना होता है 0 to ∞, मतलब उसका इंटीग्रल करना होता है उस फंक्शन का। लेकिन उस इंटीग्रल करने के लिए हमें जो इंटरवल लेना पड़ता है वो होता है 0 to ∞। फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो याद रखनी है, जब आप फंक्शन का इंटीग्रल कर रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको e⁻⁻x से, तभी वो फंक्शन लाप्लास में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है। सो यदि कोई फंक्शन को लाप्लास में ट्रांसफॉर्म करना होता है तो आप उसके आगे एल लगा दो, मतलब वो फंक्शन अब यदि कोई फंक्शन f(x) है और उसको लाप्लास में कन्वर्ट करना है तो आप लगा दो कि एल। इसका मतलब यह है कि वो फंक्शन अब किस में कन्वर्ट हो गया? लाप्लास में। अब कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इंटरवल लेते हैं 0 to ∞, उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं e⁻⁻sx से, और फिर क्या करते हैं, उसका इंटीग्रल कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 0 to ∞ e⁻⁻sx f(x) dx। अब जब इसका इंटीग्रल करोगे तो वो फंक्शन जो f(x) था वो लाप्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता चल गया, इसकी डेफिनेशन पता चल गई है कि किसी भी फंक्शन को यदि लाप्लास में कन्वर्ट करना है तो पहले इंटीग्रल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और उसका इंटरवल लेते हैं 0 to ∞, फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं e⁻⁻sx से। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये s क्या है, जो इन्फिनिटी लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मुझे सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक रफली एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद मैं उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट करूँगी। तो जैसे कि आपको पता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म है। यदि हमारा कोई फंक्शन f(x) है या फिर वो फंक्शन t का फंक्शन है, जैसे यदि कोई फंक्शन t का फंक्शन है या फिर वो x का फंक्शन है और उसको हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म में चेंज करना है, तो हम इस तरह से चेंज करते हैं। इसका मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जो भी टर्म्स होती है वो ओमेगा की होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने का मीन्स ये होता है कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है। और जो इंटीग्रेशन हम करते हैं वो कैसे करते हैं, -∞ to ∞। फंक्शन को हम यहाँ पुट करते हैं e⁻⁻iωt dt जैसे करते हैं, तो वो फंक्शन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म में। सेम यदि कोई फंक्शन x का फंक्शन है और उसको हम -∞ to ∞ इंटीग्रल करते हैं e⁻⁻iωx से मल्टीप्लाई करके, तब हम वो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और इसी को हम फूरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। कैसे होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं करके बताऊंगी, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से इसको रिलेट करते हैं। सो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि इसकी जो रेंज होती है फूरियर ट्रांसफॉर्म की वो -∞ to ∞ होती है, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो रेंज होती है वो 0 to ∞ होती है। यदि हम इसे डोमेन की बात करते हैं या हम इसके आउटपुट की बात करते हैं कि आउटपुट में कौन से टर्म्स रहती हैं,
वो ओमेगा की टर्म्स में होती है। इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो ओमेगा होगी। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो आउटपुट होता है वो टी और एक्स की फॉर्म में नहीं होगी, वो एस डोमेन में निकल के आता है। ठीक है, इसका डोमेन होगा या इसकी जो आउटपुट होगा वो एस टर्म्स में होती है, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, एस होगा। तो ये मेजर इनके डिफरेंस है। लेकिन हमें पता है फूरियर ट्रांसफॉर्म में ओमेगा क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी के टर्म में, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एस किसको डिनोट कर रहा है वो हम देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा डोमेन एस होता है वो एस डिनोट करता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसमें अल्फा प्लस आयोटा ओमेगा। एस इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ अल्फा एक हमारा कांस्टेंट होता है और ओमेगा होता है हमारा फ्रीक्वेंसी टर्म। ठीक है, तो हम इसको एस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। जब हम इसको एस को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करते हैं, एस को हम रिप्लेस कर देते हैं हमारे किससे, अल्फा प्लस आयोटा ओमेगा से हम जैसे रिप्लेस करते हैं, तो हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से एफ ऑफ एस क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस की जगह हम पुट करेंगे अल्फा प्लस आयोटा ओमेगा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम जैसे ही अलग करते हैं सो क्या आएगा, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाली टर्म तो थी, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है, ये हमारी कौन सी होती है, डी के टर्म। ठीक है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में ओमेगा वाली टर्म होती है, और लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ओमेगा वाली टर्म के साथ एक अल्फा वाली टर्म भी होती है जो कि होती है डी के टर्म। इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइनसॉइडल एक छोटा वाला फॉर्म होता है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो सिर्फ साइनसॉइडल टर्म होती है। ठीक है, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, साइनसॉइडल टर्म के साथ साथ एक डी की टर्म भी होती है। ठीक है, तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बड़ा वाला फॉर्म होता है और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन छोटा वाला होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये रिलेशन होता है। लेकिन यदि जब हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो हम इसको अल्फा और ओमेगा के फॉर्म में नहीं रखेंगे, हम इसको एस के फॉर्म में रखेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करके बताया कि इनमें रिलेशन क्या होता है लाप्लास में और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखा है क्या होता है, उसको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट किया है। उसका देखा है कि उसका इंटरवल 0 to इन्फिनिट होता है, इसमें एस टर्म होती है, एस होती है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करती है। और यदि किसी भी फंक्शन को लाप्लास में ट्रांसफॉर्म करना है तो उसको इस तरह से किया जाता है। अब देखते हैं हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इन्वर्स का मतलब ही यह है कि यदि हम किसी फंक्शन को लाप्लास में लेकर चले गए हैं तो वापस उसको ओरिजिनल फंक्शन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यदि हमें वापस से ओरिजिनल फंक्शन चाहिए तो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है उसको बोलते हैं हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनको ड्राइव करने वाले हैं। मैं कुछ फॉर्मूलेज ड्राइव करूँगी, कुछ को ड्राइव नहीं करेंगे, हम कुछ को डायरेक्टली याद रखेंगे। लेकिन हम इस फॉर्मूलेस को किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, मॉडल क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ये देखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलेस को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन में 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि 1/s कैसे आता है। फंक्शन में हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे और देखेंगे ये 1/s कैसे आता है। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल बेसिक से जाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसमें हम 1 पुट कर देंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है उसमें हम क्या करेंगे, 1 आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। मैं इसका इंटीग्रेशन करके आपको बताती हूँ कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हैं। तो ये dx क्या हो जाएगा, माइनस का dt अपॉन s, जो हम माइनस एस एक्स की जगह t पुट करेंगे और dx की जगह हम ये वाली टर्म पुट करेंगे। हम जैसे ही टी टर्म्स में हम ये इंटीग्रेशन पुट रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टर्म्स में जो हम जैसे ही हम रखते हैं तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 1/s कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख देंगे। ईटी का इंटीग्रेशन करेंगे और ईटी का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, ईटी ही होता है। अब हम यहाँ पर इसकी लिमिट पुट करेंगे। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि ई की पावर इन्फिनिटी आता है ई के ऊपर और ई की पावर 0 होता है। तो ई की पावर इन्फिनिटी इज़ 0 और ई की पावर 0 इज़ 1। तो हम जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं तो क्या होगा, ये माइनस का 1, तो आंसर आएगा 1/s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में फंक्शन में जब हम 1 पुट करते हैं तो क्या आता है हमारा 1/s। ट्रांसफॉर्मेशन से देखा, यदि ये ई की पावर माइनस एस एक्स है तो आंसर क्या होगा 1/s, क्योंकि माइनस के बाद जो भी टर्म है वो अपॉन में आ गई है। सेम यदि इस तरह से ब्रैकेट में ऐसा कुछ और हो, वो भी क्या जाएगी
1/s-a में आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा सेकंड फॉर्मूला है, जिसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स में हम 1 ना रखकर हम e की पावर ax रखेंगे, और इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हम फंक्शन में e की पावर ax रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से हो जाएगा। यदि बेस सेम है तो हम पावर को इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको t पुट करते हैं, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dx dt, और dx की जगह हम ये पुट करेंगे, और s माइनस ए एक्स की जगह हम t पुट करेंगे। हम जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि ये हो जाएगा t माइनस का dt अपॉन s माइनस ए, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। सेम पहले की तरह e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t 0 टू इन्फिनिटी, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, आंसर क्या आएगा s माइनस ए। और फोर्थ फॉर्मूला देखेंगे जिसमें एफ ऑफ एक्स की जगह हम रखेंगे साइन ऑफ ए एक्स, और फोर्थ फॉर्मूला रखेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह कॉस ऑफ ए एक्स। दोनों सेम ही है, मैं एक सॉल्व करूँगी, एक आपको सॉल्व करके देखना है। फर्स्ट जो हमें याद रखना है वो ये है कि हमारे इंटीग्रेशन में पहले से ई की टर्म है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को भी ई की टर्म्स में लिखेंगे। हमें पता है कि जो कॉस ऑफ ए एक्स है वो ये होता है, और साइन ऑफ ए एक्स होता है डिवाइड बाय 2 आयोटा। ठीक है, तो यदि आपको साइन ए एक्स निकालना है तो आपको ये ई की टर्म्स में ये रखना पड़ेगा, और कॉस में आपको ये रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कॉस वाला सॉल्व करती हूँ। हम क्या करेंगे, कॉस ए एक्स को हम ई की टर्म्स में लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला देख लिया है, तो ऐसा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर लेकर जाएंगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हमारे लिए इजियर होगा, क्योंकि हमारे फर्स्ट फॉर्मूले की तरह या सेकंड फॉर्मूले की तरह बन जाएगा ये। क्योंकि हमें पता है कि यदि e की पावर माइनस का s x dx है तो क्या होगा, माइनस के पास में जो भी है वो 1/s में आ जाएगा। सेम इसमें भी क्या होगा, माइनस के अंदर जो भी टर्म है 1/s हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी 1/s। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सारी टर्म्स चली जाएंगी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, s माइनस आयोटा ए, s प्लस आयोटा ए, ऊपर क्या आ जाएगा 2s, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। अब हम a माइनस बी और a प्लस बी से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ आयोटा स्क्वायर क्या है माइनस का 1, तो ये हमारा जो लाप्लास कॉस ए एक्स था उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कॉस ए एक्स क्या हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वहीं हमारे यदि हम साइन ए एक्स पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसके नीचे यदि अपॉन में भी x है, जैसे इंटीग्रेशन में log x कोई फंक्शन हो गया, उसके नीचे x है और उसका लाप्लास करना है, तो कैसे करना होता है, पहले उस ऊपर वाले फंक्शन का लाप्लास करना होता है, फिर उसका इंटीग्रेशन अलग से करना होता है वापस से, s टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। इसका मतलब इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम इंटीग्रेट कर ही रहे हैं इसको 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये तो हमारा हो गया एफ ऑफ एस, फिर वापस से इसको इंटीग्रेट करते हैं s टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से यहाँ पर इस वाले फंक्शन में हम 2 बार इंटीग्रेशन करते हैं। 6th टर्म क्या है कि यदि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में x नहीं है, x के साथ कोई अदर कांस्टेंट टर्म ऐड है, तो उसका लाप्लास कैसे करेंगे। जैसे कोई साइन x कोई एक फंक्शन है, ये तो हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स, तो इसका लाप्लास तो हमें पता है ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन यदि एफ ऑफ ए एक्स है या साइन ऑफ रूट 2x है, तो उसका लाप्लास कैसे करना है, या फिर लॉग x ना होके लॉग रूट 2x है या 2x है, ठीक है, तो उसका लाप्लास कैसे करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/a पहले ही ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, उस फंक्शन का लाप्लास करेंगे, तो ये लाप्लास हो गया, और उस लाप्लास में s ना रख के एफ ऑफ एस अपॉन ए रखेंगे। ठीक है, तो इससे कांस्टेंट टर्म यदि आती है तो एफ ऑफ एस ना रख के अपन उसमें एफ ऑफ एस अपॉन ए रखेंगे, और बाहर भी क्या रखेंगे 1/a। इस तरह से किसी यदि x की जगह x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म एडेड है तो इस तरह से हम किसी फंक्शन का लाप्लास करते हैं। हम 7th फॉर्मूला देखते हैं जिसमें x की पावर n है और उसका लाप्लास करना है। ठीक है, यदि x की पावर 5 है और उसका लाप्लास पूछा है आपसे, तो उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्या करना है, जो x की पावर n है n+1 उसका गामा करना है, तो n+1 का गामा
या आप इसको ऐसे बोलते हैं n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1, ये होगा इसका लाप्लास। जैसे आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे कि x की पावर 5 का लाप्लास करके बताओ, लेकिन आपको मल्टीप्लाई में बहुत सारी फंक्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि x की पावर 5 है, e की पावर ax है, उसका लाप्लास करके बताओ। तब आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, जिसमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर में जो भी नंबर है n+1 का गामा करना पड़ेगा, डिवाइड में s की पावर n+1 करेंगे। या इसको ऐसे बोल सकते हैं n का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। हम 8th फॉर्मूला देखते हैं, जिसमें क्या है, f ऑफ x के साथ x की कोई टर्म एडेड है, तब लाप्लास करना है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन है f ऑफ x, e की पावर x, उसका यदि लाप्लास करना है तो सिंपल है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन यदि e की पावर x नहीं होगी, x स्क्वायर है या x क्यूब है या x ही है e की पावर x के साथ, तो लाप्लास करना है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, -1 की पावर n लेंगे, और n कहाँ से आएगा, अभी देखना है कि x का जो x की पावर में कितना है, यदि x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, -1 की पावर में 2 आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि x की पावर कितनी है, तो -1 की पावर n, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, और वो कितने टाइम्स करना है, 1 टाइम करना है, 2 टाइम करना है, वो भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर x की पावर कितनी है। यदि 1 है तो डिफरेंशिएट 1 टाइम करेंगे, 2 है तो 2 टाइम करेंगे, 3 है तो 3 टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। अब x की रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर f ऑफ x का को s के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। मतलब पहले f ऑफ x को लाप्लास में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे कि e की पावर x और x है और उसका लाप्लास करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, माइनस की पावर 1 रखेंगे, d अपॉन ds करेंगे, और ये जो f ऑफ x को f ऑफ x नहीं रखेंगे, ठीक है, इसको हम लाप्लास के फॉर्म में रखेंगे। तो लाप्लास के फॉर्म में e की पावर x क्या होगा, s-1। और ये हमने कैसे देखा, ये हमने ये वाला फॉर्मूला देखा। यदि e की पावर x है और x की मल्टीप्लाई में 1 ही है तो s-1 आता है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर रख के इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। हम 9th और 10th फॉर्मूला देखते हैं, जिसमें यदि फंक्शन नहीं है, फंक्शन का डेरिवेटिव है और उसका लाप्लास करना है, तो कैसे करेंगे, s फंक्शन का लाप्लास माइनस का f ऑफ 0। और यदि फंक्शन नहीं है और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है, तो लाप्लास कैसे करेंगे, s स्क्वायर फंक्शन का लाप्लास माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव, और उस पर जो x होगा उसमें 0 रखना है, माइनस s और फंक्शन में 0 रखना है। इस तरह से क्या करेंगे, लाप्लास करेंगे। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हो। 11 देखते हैं हम, एक फंक्शन है f ऑफ x, हम इसका लाप्लास करते हैं, लेकिन ये f ऑफ x ऐसा नहीं है, मतलब f ऑफ x जो होगा टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है। सिंपल f ऑफ x नहीं है यहाँ पर, टाइम के फॉर्म में यदि कोई फंक्शन गिवन है और उसका लाप्लास करना है, तो हम इसको इस तरह से करते हैं, जिसमें हमें फंक्शन का इस तरह से लाप्लास करना होगा कि हमें 0 to ∞ नहीं रख के 0 to t रखना होगा, क्योंकि वो टाइम का फंक्शन है, उसका कोई टाइम पीरियड गिवन है। तो 0 to t करेंगे इंटीग्रेशन, और e की पावर माइनस sx f ऑफ x dx करेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 1/1 माइनस e की पावर माइनस st, और t क्या है, उस फंक्शन का टाइम पीरियड। तो इस तरह से ये वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक है, इनको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको देख सकते हो, और ये कभी कभी यूज़ होते हैं जब फंक्शन टाइम पीरियड में गिवन होता है। ये इतने यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, कभी ऐसे कोई फंक्शन आ जाता है उसका लाप्लास करना पड़ सकता है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2011 में आया है, एक फंक्शन के लिए लाप्लास निकालना है, ये फंक्शन गिवन है, और इसमें बताया है कि जो n है वो 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो ये नॉर्मल तो नहीं है, इसमें ये पीरियड्स की फॉर्म में दे रहा है कि यदि इतने पीरियड तक तो ये 1 रहेगा, इतने पीरियड तक ये 0 रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो हमने देखा, यदि हम n इक्वल्स टू 0 करते हैं तो फंक्शन 1 होगा कब, 0 और x1 के बीच में, और 0 होगा कब, जब 1 होगा ये, तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो 1 x2 के बीच में, ठीक है। सो फंक्शन 1 होगा 0 to 1 इन बिटवीन, और 1 to 2 के बीच में क्या होगा, फंक्शन 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, n की पावर 1 रखते हैं, तो 1 रखने की क्या हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा कब, 1 रखते हैं तो f ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फंक्शन 1 हो जाएगा जब n की पावर 1 रखेंगे कब, 2 और 3 इन बिटवीन, ठीक है। और 0 हो जाएगा कब, 3x और 4 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में वापस ये 1 हो रहा है, फिर 3 और 4 के बीच में 0, फिर वापस ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये 0 to 1 के बीच में ये 1 है, और 1 to 2 के बीच में क्या है, ये 0 है, वापस ये अपने आप को रिपीट कर रहा है 2 से 3 के बीच में। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये, क्योंकि 0 to 2 तक तो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन 2 से वापस से ये वापस से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। तो वापस से अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 0 to 2। और ये फंक्शन यदि टाइम के ये पीरियड के फॉर्म में है, तो हम 11th वाला फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे फंक्शन जो है टाइम के फॉर्म में है।
तो हमने देखा कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 0 to 1 के बीच में तो ये 1 है और 1 to 2 के बीच में क्या है, ये 0 है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मूले में पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, हमने देखा टाइम पीरियड क्या है इसका, 2, तो हमने यहाँ पर 2 रख दिया मल्टीप्लाई में 0 to 2 e⁻⁻⁻x f(x) dx। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, e⁻⁻2s, जो 0 to 2 है हम उसको डिवाइड कर देंगे, 0 to 1 में कर देंगे पहले e⁻⁻sx। हमको पता है 0 to 1 में f(x) क्या है, 1 dx, प्लस 1 to 2 में f(x) क्या है, क्योंकि हमें f(x) की वैल्यू पुट करनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो e⁻⁻sx तो है, लेकिन 1 to 2 के बीच में f(x) क्या है, 0, तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 to 1 के बीच में क्या आएगा, ये e⁻⁻sx dx। ठीक है, 1/1 - e⁻⁻2s 0 to 1 e⁻⁻sx dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो e⁻⁻sx क्या हो जाएगा, माइनस का 1/s e⁻⁻s 0 to 1 लिमिट रखेंगे इसकी। तो जैसे हम इसकी 0 to 1 लिमिट रखते हैं तो क्या आएगा, -1/s तो है ही, e⁻−1 माइनस का e⁻0 क्या होगा, 1। ठीक है, माइनस अंदर लेकर जाते हैं, 1/s को बाहर रखते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये s बिल्कुल बाहर लेकर जाएंगे, यहाँ पर क्या है, 1 माइनस e⁻⁻s लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस e⁻⁻s लिख सकते हैं, क्योंकि इसको a - b और a + b करके खोलेंगे तो ये a² - b² हो जाएगा, और इसको 1 माइनस e⁻⁻s रखते हैं, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ से देख सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर होगा। एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का, इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन गिवन है 6t³ + 3 sin 4t, इसका हमें क्या करना है, लाप्लास करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो हमने फॉर्मूलेज देखे थे हम उसको अप्लाई करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ये जो t³ है हम इसका क्या करेंगे, लाप्लास लेंगे। तो इसका लाप्लास क्या होगा, कि x की पावर n है तो क्या होगा, n+1 का गामा या n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n+1 प्लस 3 साइन a t है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में a रखेंगे, डिवाइड में s² प्लस a²। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 फैक्टोरियल s की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12 s² प्लस 16। तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। एक बार हमें आपसे देख लेना कि आपका क्या आ रहा है, एक बार आप वापस से रीचेक कर लेना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2013 का, जिसमें आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, उसका आपको इन्वर्स करना है, मतलब वापस से आपको फंक्शन पे जाना है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती थी, क्योंकि पता है हमको फंक्शन पे जाना है, तो हम क्या कर रहे थे, फंक्शन से लाप्लास पे जा रहे थे। तो मैं क्या करती थी, ऑप्शन को उठाती थी और उसका लाप्लास करती थी। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता था, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक ऑप्शन को उठा रहे हैं, लेकिन आपको सारे ऑप्शन नहीं उठाने हैं। जो आपको लगता है कि हाँ ये इस वाले से मैच करेगा वही आपको उठाना है। जैसे कि अभी वो करके देखना, आपकी जैसे ये वाला फंक्शन उठाया आपने, इसका लाप्लास किया, यदि ये इससे मैच कर रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यदि ये उठाना ये इससे मैच कर रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करती थी। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ऑप्शन उठा के करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन मैं ही इसी ऑप्शन मतलब मैं इसी ट्रिक को यूज़ करती थी कि भैया ऑप्शन उठाओ और फिर उसको लाप्लास में कन्वर्ट कर दो, जो मैच कर जाएगा वो इसका आंसर होगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे ये हमारा फंक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a/s b/s² प्लस c/s+1। हम a b c को फाइंड करते हैं इस वाले से, तो कैसे कर सकते हैं, s² s+1, इसको हम लिख सकते हैं s+1, b को लिख सकते हैं s+1 और c को क्या लिख सकते हैं, हम c को लिख सकते हैं s²। ठीक है, तो ABC की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम 1/s² s+1 से कंपेयर करेंगे तो हमें पता है a प्लस c तो क्या होगा 0, a प्लस b भी क्या होगा 0, लेकिन जो b होगा वो 1 होगा। तो इससे क्या होगा, a क्या होगा -1 और इससे क्या होगा, c क्या होगा 1। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 1/s² s+1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं,
क्या होगा, -1/s 1/s स्क्वायर प्लस 1/s प्लस 1। अब हम लाप्लास इसका ना करके इसका लाप्लास करेंगे, तो -1/s का लाप्लास क्या होगा, माइनस का t⁻0 प्लस t⁻1 और इसका क्या होगा e⁻t। तो आप इसको देख सकते हैं, हमारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हमारा देख सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से। तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इंक्लूड किए हैं। आप मॉडल क्वेश्चंस में आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, sin x/x का लाप्लास क्या होगा या L x⁻³ का लाप्लास क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर मुझे करके बताइए। यदि ये नहीं होते हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगी कि क्या इसका आंसर होगा। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू।